आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, गैसेस के चैप्टर में से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये इस तरह से पूछा जाता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। तो आज हम जस्ट डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं सबसे पहले, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका कंप्लीट नाम था जॉन डाल्टन। उन्हीं के नाम से ये लॉ पेश किया गया था, उन्होंने ये लॉ दिया था और उन्हीं के नाम से रख दिया गया। ठीक है, जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था। ठीक है, इस लॉ इसने ये लॉ दिया था गैसेस के मिक्सचर के लिए, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस को इसने यूज़ किया था। ठीक है, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस को इसने यूज़ करके हिला दिया था, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, इस लॉ की प्रॉपर डेफिनेशन है। इस लॉ की जो डेफिनेशन है वो है द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस यानी कि गैसेस का मिक्सचर। ठीक है, लेकिन वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, वो आपस में रिएक्ट नहीं होंगी, उन गैसेस का मिक्सचर है। द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैव द पार्शियल प्रेशर इक्वल टू देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, तो ये इसकी थी डेफिनेशन। अब हम डेफिनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसने कहा था कि हमारे पास एक गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, उनका जो टोटल पार्शियल प्रेशर है ना, वो इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसने जो इक्वेशन दी थी वो ये थी, इसकी डेफिनेशन से ये इक्वेशन बनती है। हमारे पास बिलफर्ज तीन गैसेस है जिसका प्रेशर है P1 P2 P3। ठीक है, तो इस गैस का जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है वो इन गैसेस के टोटल प्रेशर के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। ठीक है, तो इस तरह से इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तीन गैसेस इसने यूज़ की थी। ठीक है, इसने 4 सिलेंडर ले लिए थे 10 डेसीमीटर क्यूब के। ठीक है, 10 डेसीमीटर क्यूब 4 सिलेंडर। ठीक है, 4 सिलेंडर यूज़ किए थे। इसने तीन गैसेस ले ली थी। एक गैस थी हमारे पास हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन, ये तीन गैसेस इसने ले ली थी। ठीक है, ये तीनों गैसेस जो हैं इसने ले ली इस सिलेंडर में। ठीक है, बिलफर्ज हम बात करते हैं, हमारे पास जो है टोटल पार्शियल प्रेशर है वो इन तीनों गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, ये तीनों गैसेस को हम इस इक्वेशन की बुनियाद पर फॉर्मेशन देते हैं CH4 प्रेशर प्लस PO2। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर है हाइड्रोजन का, ये मीथेन का, ये ऑक्सीजन का, इक्वल है टोटल प्रेशर के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इस लॉ की ये डेफिनेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, तो इसने कहा कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है हमारे पास वो हो 400 टार। ठीक है, इसी तरह मीथेन का हो 500 टार और इसका ऑक्सीजन का 100 टार। ठीक है, तो हमारे पास टोटल पार्शियल प्रेशर आता है वो आता है 1000 टार। ठीक है, 1000 टार आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट इसने ये किया कि इन तीनों गैसेस का एक मिक्सचर जो है ना, एक चौथे सिलेंडर में ले लिया। ठीक है, यहाँ तो इन तीनों गैसेस को इंडिविजुअल सिलेंडर में लिया सेपरेट। ठीक है, सेपरेटली लिया। ठीक है, तो सेपरेट लेने पर इन गैसेस के जो बिहेवियर थे वो क्या थे, सेपरेट थे। ठीक है, लेकिन जब उसने इन गैसेस के मिक्सचर को लिया चौथे सिलेंडर में, ठीक है, यहाँ उसने तीनों गैसेस को सेपरेट ले लिया 3 सिलेंडर में। ठीक है, यहाँ उसने क्या किया, मिक्सचर ले लिया। ठीक है, मिक्सचर ले लिया तीनों गैसेस का। ठीक है, तो यहाँ क्या देखा उसने, इन तीनों गैसेस के जो मिक्सचर लिया 4th सिलेंडर में,
इन तीनों गैसेस का जो बिहेवियर थे वो क्या थे, सेपरेटली शो कर रहे थे अपना अपना बिहेवियर। इस गैस का अपना बिहेवियर था, इसका अपना बिहेवियर था, इसका अपना बिहेवियर था, ठीक है। तो इस तरह से टोटल पार्शियल प्रेशर जो है हर गैस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के इक्वल आया, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, हमें पता है कि हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन है वो है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो यहाँ P जो है हमारे पास प्रेशर ऑफ द गैस है, V जो है वॉल्यूम ऑफ गैस है, N जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R जो है जनरल गैस कांस्टेंट और T जो है ये है टेम्परेचर, ठीक है। अब हम डाल्टन लॉ पर ये जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए सबसे पहले जो है गैसेस का जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है वो निकालेंगे, उसके बाद फिर हम जनरल गैस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस के ऊपर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। तो हम पहले देखते हैं इंडिविजुअल गैसेस को किस तरह से हम पार्शियल प्रेशर उसका जनरल गैस के लिए अप्लाई करवाते हैं। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल के लिए हमने हाइड्रोजन के लिए यूज़ किया, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर टी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के आ गया, आर जो है ये भी हमारे पास कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन के, ठीक है। इसी तरह हम अब सेकंड जो हमारे पास गैस थी वो थी मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर इसका। तो ये आ गया NCH4RT, यहाँ भी RT हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, ठीक है, CH4। तो थर्ड हमारे पास जो गैस थी वो थी ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी हमने जनरल गैस इक्वेशन को अप्लाई किया, तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन RT। इस थर्ड इक्वेशन में भी हमारे पास RT जो है ये कांस्टेंट है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपने देख लिया स्टूडेंट कि जनरल गैस इक्वेशन ये कह रही है अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ कि जो पार्शियल प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि गैस के जितने मोल्स ज़्यादा होंगे उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा उसका प्रेशर, ठीक है। क्योंकि जैसे गैस के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ हो गए उसकी कोलिजन भी बढ़ जाएगी, कोलिजन की वजह से वो गैस जो है प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगी, ठीक है। तो ये था इंडिविजुअल प्रेशर उनका। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से उसने नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर के लिए उसने जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है मिक्सचर के लिए हम बात करते हैं तो टोटल पार्शियल प्रेशर है PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। NRT अब हम नंबर ऑफ मोल्स लेंगे तीनों गैसेस के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो RT जो है हमारे पास यहाँ कांस्टेंट था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ RT जो है हमारे पास ये भी कांस्टेंट है यहाँ। तो हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल आ गया, PT इज इक्वल टू टोटल पार्शियल प्रेशर NH2 प्लस N मीथेन प्लस N ऑक्सीजन RT डिवाइडेड बाय V के इक्वल आ गया, ठीक है। RT डिवाइडेड बाय V के इक्वल आ गया। तो यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैं तो ये टोटल गैसेस के मोल्स हैं, इसको हम NT से शो कर देंगे, ठीक है। तीनों गैसेस के मिक्सचर का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो NT से हमने शो कर दिया, ठीक है। तो RT डिवाइडेड बाय V, ये हमारे पास स्टूडेंट RT डिवाइडेड बाय V जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। इनकी जो वैल्यूज़ है ये हमारे पास कांस्टेंट रहेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने तीनों सिलेंडर में सेपरेट जो गैस ली थी उनका वॉल्यूम हमें नॉन था, ठीक है। जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें पता है, टेम्परेचर भी हमारे पास कांस्टेंट था। तो इस इक्वेशन में भी हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल पार्शियल प्रेशर है गैस का नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर का वो भी उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल गैसेस के नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द नॉन मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस। तो यहाँ तक हमारे पास डाल्टन लॉ कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करेंगे
एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।